मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रोगिणी मंगलम कुंकुंदाभ्यो जयवस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वामिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। जिस प्रकार नटी रात्रि में वस्त्राभूषणों से सजकर नाट्यशाला में पर्दे की ओट में आ खड़ी होती है तो किसी को दिखाई नहीं देती, परंतु जब दोनों ओर के समाधान ठीक करके पर्दा हटाया जाता है तो सभा की सब मंडली को साफ दिखाई देती है। उसी प्रकार ज्ञान का समुद्र आत्मा जो मिथ्यात्व के पर्दे में ढक रहा था सो प्रकट हुआ, जो त्रिलोकी का गायक होवेगा। नाटक समय सार क्या क्या ज्ञानी क्या गजब ही लिखते हैं। बनारसी दास जी लिखते हैं बहुत बढ़िया। क्या उनकी कल्पना है। नाटक करने वाले जो कलाकार होते हैं स्टेज पे पहले से ही सब सजे होते हैं, पर्दा डला हुआ है, बस पर्दा डला हुआ है तो स्टेज के अंदर क्या हो रहा दिखता नहीं है, पर्दा हटे तो सब दिख जाता है। ऐसा ये जीव नाटक कलाकार अंदर में चैतन्य परमात्मा विराजमान है, कहीं गया नहीं है। और ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के 3 पर्दों से ढका हुआ है। कौन कौन से 3 पर्दे? 8 कर्म बंधे हुए, 9 कर्म ये संयोग है, उस भाव कर्म ये राग द्वेष का परिणाम है। ये 3 पर्दे ढल गए तो अब जीव को सब बाहरी भाव दिखता है, अंदर चेतन परमात्मा दिखते ही नहीं। अभी तीनों हट जाए, हटे तो अब हटे तो ये हट जाए तो सिद्ध भगवान बन जाएगा, तो प्रकट हो जाएगा। पर जिन्होंने कुछ ऐसी कला बताती है कि तीनों पर्दे में होते हुए भी आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। फिर वही प्रश्न है कि देखे तो दर्शन करे तो पर्दे हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा की चेतन की डोर वो हमेशा बताती है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अंदर दर्शन देने वाला विद्यमान है। ये इसके पास ऐसी कला है कि ये वो तीनों पर्दों की उपस्थिति में शुद्ध आत्मा के दर्शन कर सकता है। उसके बाद जो कला है उस कला के विशेषज्ञ कुंकुलाचार्य, कैसी अपूर्व बात है। तो मिथ्या दर्शन को पर्दा बता। हाँ, मिथ्या दर्शन यानी जो तीनों है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, और जीव भी है, तो ये जीव को मिथ्या दर्शन यानी इन्हीं को देखता है, विपरीत देखता है, सही में देखता है। तो इस मिथ्या दर्शन की वजह से आत्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे। मिथ्या दर्शन का पर्दा हटनेगा तभी दिखेगी यार। बिल्कुल नहीं है, यही तो अभी बता रहे हैं। हमारे प्रोफेसर कौन है, अब दृष्टांत कैसे देंगे आप? अभी हर यहाँ पर विदेश में मेरे को नहीं मालूम, आपका विदेश में रहने वाला रिश्तेदार बच्चा आपको अभी दिखता है कि नहीं? अरे देखो दिखता है कि नहीं? आपके बैंक में करोड़ों रुपए दिखते हैं कि नहीं? आपके लॉकर के अंदर अंगूठी रखी वो अभी दिखती है कि नहीं? अरे दिखती है कि नहीं? तो कहाँ है? तो ज्ञान, ये ज्ञान की तो महिमा दिखा रहे हैं इसको। अभी आपको अंदर भोजन करा, वो पेट भरा कि नहीं भरा, तो भूख दिखती है कि नहीं? अब मैं पूछता हूँ आप बोलते जाओ, महसूस नहीं होती, दिखती है। और उसको महसूस हो नहीं कहते उसको। अब पेट भर गया दिखता है कि नहीं? अब ये कौन सी आंख से देखते हो आप? उसी ज्ञान से आत्मा के दर्शन होंगे। मिथ्या तो पर्दा हटेगा जब भी दिखेगा। फिर वही बात है, मिथ्या के पर्दे फिर वही बात है, नटी कहाँ दिख रही है? फिर वही बात है कि आप मिथ्या उदाहरण इतना दिया है कि नटी दिख ही नहीं रही ना जब पर्दा है तो। अब आपको उदाहरण समझ में नहीं आ रहा तो कोई क्या करेगा?
ज्ञान की कला ऐसी है कि उसको बाहरी संयोग कोई भी आत्मदर्शन के लिए बाधक नहीं है। वो देखना नहीं चाहता, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। 13-14 गाथा में इसी बात को प्रश्न किया आचार्य ने कि साहब ये आत्मा क्या इनकी सब द्रव्य कर्म भाव कर्म नोक कर्म की उपस्थिति में आत्मा के दर्शन हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि बाधक है ही नहीं, क्योंकि इनका लक्षण न लगे और आत्मा का लक्षण न लगे। प्रश्न ही हेडिंग है, देखना आप। ये चाहता है कि मेरे सारी अनुकूलता हो तब मैं मंदिर जाऊँ। वो जिनवाणी कह रही प्रतिकूलता तेरे को आत्मा समझने में बाधक है, बोलो क्या करना? यही तो जिद है अनादिकाल से। जीव की जिद क्या है कि मेरे को आत्मा दिखाओ जब देखूंगा। जिनवाणी कह रही आत्मा देखने की चीज नहीं है, जब देखे बगैर अनुभव में आ सकता है तो तुम देखने की जिद क्यों करते हो? जो तुम चाहते हो उसका नाम तो सिद्ध दशा है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों हट जाए, वो जब दिखे तो वो तो सिद्ध होगा जब होगा, और वो सिद्धों का ही विषय है। नारायण भगवान भी नहीं बता सकते आत्मा के असंख्यात प्रदेश। कोई बात नहीं आ रही समझने का प्रयत्न करो कि इस ज्ञान की ताकत बता रहे कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म पड़े रहेंगे, और ये कितनी भी विपत्तियां हो वो ये आत्मा की बात को समझ सकता है और आत्मा को देख सकता है, आत्मा का भरोसा कर सकता है। ये करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो ये काम बाधा का है इसमें। सम्यक दर्शन होने पर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म हट थोड़े जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। पर ज्ञान की कला है कि उनको चीर के देख लेता है। चीर के मतलब उसकी ताकत है। यहाँ पे आपके अंतरंग परिणाम को हर कोई देख लेता है। आप इस भरोसे में मत रहना कि मेरे परिणाम मेरी मायाचारी को कोई नहीं जानता है। इस भरोसे में रहना बता, आपको नहीं मालूम। यहाँ जितने बैठे और अपने परिवार के जितने मेंबर हैं, एक एक का बहिरंग नहीं अंतरंग जान लेता है। पर कैसे जान लेता है? कैसे जान लेता है? सिर्फ एक दो बार व्यवहार कराना उससे। कभी सभी गए ना रिश्तेदार के बाहर तो उसका सब समझ लेता है। हाँ तो प्रश्न है कि अंतरंग जान लेता है कि नहीं। तो यहाँ भी आत्मा की जो बातें हैं उसका व्यवहार है, जानने रूप देखने रूप श्रद्धा रूप, ये बताता रहे उसका लक्षण, उसे जान लेना चाहिए इसको। सोचो, डरो मत, प्रश्न करो, घबराओ मत। जिनवाणी के अलावा समाधान कारक कोई है नहीं। जीव के यही बहाने हैं कि मेरे पास इतनी सारी विपरीतता, ऐसा ऐसा कर्म का उदय है, ऐसी परिस्थिति आत्मा को कैसे देखो? देख सकता है। वो मिथ्यात्व का पर्दा मैंने तू नहीं देखना चाहता, बस इतनी सी बात। तेरे को रुचि नहीं है, बस इसका नाम मिथ्यात्व का पर्दा है। समझ में आ रहा है? अभी तक इस जीव ने बाहर के उदाहरणों से सुना है। एक कुंदाचार्य ऐसे प्रोफेसर है और गुरुदेव असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब असली प्रोफेसर नहीं हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर से काम चला लो। पर अब इन दोनों का कॉलेज भी एक ही है, वो विषय भी एक ही है। अब ये स्टूडेंट समझने का प्रयत्न करे, उसके हाथ की बात है। कैसे मिला राकेश जी को? मिला कि नहीं मिला? स्पष्ट है कि नहीं? हेडिंग क्या है? अब छोड़ो, वो यही बात में इसीलिए कोई गाथा का उदाहरण नहीं देता क्या कि जो बात चल रही वो तो कोई देखता नहीं, वहाँ चला जाता है। गाथा का इसमें 17-18 गाथा का पूरा ही चल रहा है। हाँ वो भी चल रहा है। अब देखो अपन तो अपनी बात पे आते हैं। बहुत अलौकिक बात है, वहाँ भाग्य से मिलती है। इस गाथा के अंदर कुंदाचार्य दो द्रव्य की कर्ता बुद्धि तोड़वाना चाहते हैं। दो द्रव्य की कर्ता बुद्धि और फिर दो तत्व की कर्ता बुद्धि। दो द्रव्य की अपने से भिन्न पदार्थ की कर्ता बुद्धि ग्रहित मिथ्या दर्शन, स्थूल मिथ्या दर्शन है, और अपने अंदर राग की कर्ता बुद्धि सूक्ष्म मिथ्या दर्शन है, अग्रहित। अभी स्थूल से नहीं निपट पा रहा है। समझ में आ रही बात? अभी सारी दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर स्थूल मिथ्या दर्शन का उपदेश दिया जाता है।
अन्यमति तो बेहोश है ही सही, पर जैन कुल के डिग्रीधारी वो दो द्रव्य की कर्ता बुद्धि सिखाते हैं जीव को। ये जीव को पता नहीं है कि कितने भाग्य से बात सुनने को मिलेगी। राकेश जी क्या कह रहे हैं सही है। कि तुम ये भगवान ऐसा करेंगे और तुम ऐसा करोगे, वही भगवान ही कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं है। उपादान की दृष्टि इसके ज्ञान नेत्र खुलवा रहे हैं कि सब्जी में 2 पीस होने की योग्यता हो तब चाकू निमित्त होता है। चाकू लाया नहीं जाता, इस विश्व के अंदर चाकू की प्रावधान है, और उसी समय में जीव जिसके परिणाम होने की योग्यता वो जीव भी मौजूद है। और ये सब मौजूद होने पर भी अगर लौकी में योग्यता नहीं है तो चाहे जो हो जाए उसके 2 पीस नहीं होंगे। हम ऐसा देखते हैं कि निमित्त नहीं है तो कैसे कार्य, चप्पू लाओ भाई लाओ, कोई विकल्प तो करो। उस पदार्थ को देखो, उसको विकल्प की आवश्यकता नहीं है। कोई माने ये बात। सोने के अंदर योग्यता होती तो आभूषण बनते हैं, सुनार से नहीं बनते। अभी तक यही सुनार से बनते हैं। हो गए ना 2 द्रव्य भिन्न। ये शरीर के अंदर परिणमन होता है तो ये परिणमन अपनी योग्यता से होता है, इसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करती है। ये अनादि अनंत शाश्वत सत्य है। इस बात से सहमत होना, इसका नाम जैन दर्शन है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। फिर दवाई का जिन्हें परमात्मा ने ऐसे ही देखा है कि इसके अंदर जो परिणमन होता है उसमें दूसरे पदार्थ इसके संयोग में आ जाते हैं। उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक सारी दुनिया नहीं समझती है, इसलिए उसको कर्ता कर्म के व्यवहार से कहा जाता है। कर्ता कर्म की पद्धति, इसका नाम व्यवहार है। ऐसा होता नहीं है। क्या कह रहे हैं राकेश जी, ये कैसा मानता है और कैसा वस्तु स्वरूप है। तो वस्तु स्वरूप को सुनेगा नहीं तो मानेगा कैसे। वस्तु स्वरूप सुनता ही उल्टा है कि देखो भैया निमित्त का इंतजार करो, अच्छे निमित्त मिल जाएंगे, और निमित्त मिल जाएंगे तब कार्य होगा। जिनवाणी पहले दिन से घोषणा करी कि निमित्त से कार्य होते ही नहीं है। उस उपादान के अंदर उस पदार्थ के परिणमन की जैसी योग्यता हो, उस समय जैसे निमित्त इस दुनिया में मौजूद है का अर्थ है कि वो अनुकूलता का आरोप उसके ऊपर जाता है, बस इतनी बात है। वो कोई करता वर्ता है नहीं वो, क्योंकि वो निमित्त अपने आप में उपादान है। स्वतंत्रता का होश। जैसे ये अभी जो श्लोक आ रहा है ना, पूरी दीर्घनी का सार, इसके बाद आने वाला 211 नंबर। जरा मन लगा के सुनना चाहिए इसका। अपनी बुद्धि ज्यादा लगाना नहीं चाहिए इसमें। अपनी बुद्धि अपने चेतन तत्व को समझने में लगाना चाहिए। अपने अंदर कौन सी बीमारी, परद्रव्य की, कर्ता बुद्धि की, कि राग की है? चमत्कार। ये बीमारी नहीं समझता है। अनादिकाल से रोगी हूँ, उपचार कराना है तो उसी रोग को समझता है। खाने का रोग, पीने का रोग, बीमारी का रोग, असहता का रोग। अरे आत्मा को ये रोग है कर्ता बुद्धि का। किसके कर्ता बुद्धि का? क्या अनादि से पर की कर्ता बुद्धि का ही है। और जैन कुल में आने के बाद भी जिंदा रह जाता है। जो जिनेन्द्र परमात्मा अंदर होने वाले परिणाम का अकर्ता सिद्ध कर रहे हैं आत्मा को, वहां पर वो राग की कर्ता बुद्धि तोड़ना तो दूर, वो पर की कर्ता बुद्धि भी नहीं तोड़ पाता पूरी जिंदगी में। जैन दर्शन को क्या कहना, एक बार समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। पढ़ना, याद करना, ये कर्ता बुद्धि तोड़ने का उपाय नहीं है। ज्ञान स्वभाव को समझना ये उपाय है उसका। और पढ़ाया उसको इसलिए जाता है, और वह समझता है कि मेरे पढ़ाई का निषेध करते हैं इसलिए छोड़ो। अरे छोड़ गए तो मरेगा वो, क्योंकि दूसरी जगह तो बात ही नहीं है। आगे बढ़ने का उपदेश देते हैं, पीछे जाए तो जिनवाणी क्या करे उसको। अब शुरू करते देखो, कुंद कुंदाचार की स्टाइल समझना चाहिए। पहले कुंद कुंदाचार का हृदय पकड़ना चाहिए। कुंद कुंदाचार का हृदय वो गुरुदेव ने पकड़ा है, और गुरुदेव का हृदय अपन पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपनी डायरेक्ट ताकत नहीं कि कुंद कुंदाचार के हृदय को पकड़ ले, अपनी क्षमता नहीं है थी। वो सारे अभी जितने विद्वान वर्ग हैं
वो सारे के सारे कुलकुंदा गुरुदेव की वाणी के मर्म को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी विद्वान उतना है नहीं, वो उनकी वाणी को ही समझने का प्रयत्न करते हैं। ये अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है। अब अपनी जवाबदारी ये है कि यदि अपने को मोक्ष मार्ग में एंट्री लेना है, पीईटी समझते हैं, प्रवेश प्रवेश तो उस प्रवेश के लिए पहले गुरुदेव की वाणी सुनो तो उसकी आउटलाइन या ख्याल में आएगी। पूरा समझ में आए इसके बस की बात नहीं है, बहुत अभ्यास चाहिए उसको। और फिर उसी को सारे विद्वान समझाते हैं। तो एक इसको ये पैटर्न पता लगेगा कि गुरुदेव का हार्ट क्या कह रहा है, अपने को पकड़ में नहीं आ रहा है, तो और विद्वानों की हेल्प ले। तो ऐसे विद्वान से सुनना चाहिए जो उसके अभिप्राय को समझने का प्रयत्न करता हो। वो गुरुदेव का नाम लेके दुकान चलाता चाहता हो और अपना अभिप्राय रखता हो, तो ये पहचानना आपकी जवाबदारी है, श्रोता की, अपन सबकी। आप जो गुरुदेव के पैटर्न को, यानी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को छोड़ के बोल रहा है, वहां बैठने जाने की जरूरत क्या है आपको? आपकी एंट्री नहीं होगी मोक्ष मार्ग में। अरे आपको कोई समझ में आती कि नहीं आती बात? क्या कह रहे हैं राकेश जी? तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का आपको खुद को तो ज्ञान हो, तो आप पहले पढ़ो, सुनो, उसको देखो, और फिर जो जिसके पास सुनने जा रहा हो उसको देखो कि वो उसी ट्रैक पे चल रहा है कि अपना ट्रैक बदल रहा है, और नाम उनका ले रहा है, तभी तो ठगाता है जी उसको। तब तो गवर्नमेंट को हॉलमार्क का नियम बनाना पड़ा। हॉलमार्क नहीं समझते कैसे? कोई अलौकिक की बात है। कुंदाचार और गुरुदेव, सुनना जरा ध्यान से, दृष्टांत से समझ में आएगी। एक व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसको खुद को लग गया कि अब मेरे देह को छोड़ने का काल आ गया। मुमुक्षु के मुंह से मैं मरने वाला हूँ ऐसा शोभता नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने सीखा ही है कि मैं मरता नहीं हूँ। तो ये जान लेता है अपने ज्ञान से, और दूसरे भी जान लेते हैं कि अब इसके देह परिवर्तन का काल आ गया है। अब उस समय में उसको आंखों से भी कम दिखता है, कान से भी सुनाई कम आता है, उठने के लिए भी सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थिति, और उसको पता लग गया है। ऐसी परिस्थिति अपनी हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती। अब उस समय का विचार करा रहे हैं कि उस समय में यदि दो परिस्थिति है, आपको संबोधन के लिए भेजा जाए कि भाई आप उनको संबोधन करो थोड़ा बहुत, एक तो एक बात, और एक उसको खुद को क्या विचार करना चाहिए हो। अब करे नहीं करे उसको कोई उपदेश अभी तो कोई सुन ही नहीं पा रहा है, उसको खुद को क्या करना चाहिए। दो प्रश्न है, आपको क्या बोलना चाहिए और उसको क्या विचार करना चाहिए। मुमुक्षु की बात चल रही है। अब मैं ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 कि उसको डॉक्टर को याद करना चाहिए। नंबर 2 उसको उसके परिवार को जिसके साथ में जीवन भर रहा है उसको याद करना चाहिए। आ जाओ, देख लो, अंतिम दर्शन कर लो। और अनुमति में तो मरे के बाद कोई अंतिम दर्शन कहते हैं, मैंने मुर्दे को अंतिम दर्शन कहते, तो वहां का तो क्या कहे। परिवार को याद करना चाहिए। फिर तीसरी बात है, जिनवाणी सुनी है उसको याद करना चाहिए। चौथी बात है, पंच परमेष्ठी उनको याद करना चाहिए। पांचवी बात है, गुरुदेव को याद करना चाहिए। और छठी बात है, अपने शुद्धात्मा को याद करना चाहिए। आप टीपा हुआ जवाब मत दो, आप वहां क्या कहने जाओगे ये बताओ आप। तो कितनी ताकत है। पंकज जी जवाब दे सकते हैं इसका? इनका पाला बहुत से पड़ता, आपने तो अपने को बुलाते ही नहीं, पूछते ही नहीं, अपने कौन पूछे। जिनवाणी हमने सुनी है उसका विचार करना चाहिए। उनको कैसे संबोधित करोगे? जो सुनी है तो ही विचार कर। अब वो हम आपको कह रहे हैं कि उसको न तो कुछ याद है, न वो कानों से सुन पा रहा है,
न पढ़ पा रहा है, अब आप उसको कोई याद कर, विचार कर, वो क्या याद करे? वो तो खुद ही समझता है कि मेरे को जिनवाणी याद करना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, डरते क्या है? फेस करो भाई, अपन को भी तो निपटना है उससे। कोई जरूरी थोड़ी कि आपके पास पहले निमंत्रण आएगा कि अब देह छोड़ने का काल आ गया, आप विचार शुरू करो। अपना अपना अनुभव से बताओ। હું આત્મા છું गुरुदेव को याद करना चाहिए कि पंच परमेष्ठी को याद करना चाहिए कि जिनवाणी को, कि परिवार को, कि डॉक्टर को। और अभी तक आप क्या करते हो? अपना भी बीमारी तो आती है ना, आत्मा दुखते, पेट दुखता, कमर दुखता, तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर याद आता है कि अशरीरी आत्मा याद आता है कि जिनवाणी आती है कि क्रमबद्ध पर्याय? कुछ बताओ भी तो सही। जब उसने कुछ नहीं सुना तो देवशास्त्र को याद कर, पंच परमेष्ठी को याद करें। मुमुक्षु की बात कर रहा हूँ, जिसने पूरी जिंदगी जिनवाणी सुनी है, और वहीं पे मुमुक्षु संबोधन करने की जाएगा। जिसने पूरी जिनवाणी नहीं सुनी है, उसको आत्मा का उपदेश देने की जरूरत नहीं है। वो गालियां बकेगा आपको और परिणाम खराब करेगा कि आत्मा वाले आ गए, मैं तो मर रहा हूँ और ये आत्मा सुना रहे। कितना कठिन प्रश्न। अरे आप ये समझ लो कि अपनी परिस्थिति है, अपन क्या करेंगे, किसको याद करेंगे? पंच परमेष्ठी को नहीं। पंकज जी कोई बोलना है तो जरा VIP बोलो ना। 3 ऑप्शन तो दे दिया आपको। अब शुद्धात्मा दो विषय है ना साहब, एक शरीर है, उस वक्त शरीर है और आत्मा है, दो है। दोनों बीच में बार बार उसको यही क्या कि हम शरीर में हो रहा है भाई, आत्मा में कितनी हो रहा है, और आत्मा कभी मरती नहीं, यही संबोधन पंच परमेष्ठी और गुरुदेव और जो जिनवाणी की बात सुनी, वो 3 ऑप्शन में से अब ये सब पद है। शुद्धात्मा ही लेना पड़ेगा। ये सब पद है, बाकी सब पद है। परस्व की बात नहीं है, किसको याद करे वो बात चल रही है, किसको आदर्श बनाए वो बात चल रही है। पूरी जिंदगी बोला था ना, प्रति समय रहो आदर्श मेरे प्रतिक्षण। पूजन की 24 तीर्थंकर की भगवान है ना, ब्रजवासी चतुर्वेदी आदर्श रहो मेरे प्रतिक्षण। तो अब आ गया ना मौका कि ये जो प्रोफेसर हैं, कौन से? पंच परमेष्ठी, कुंदाचार्य, ये गुरुदेव, इन लोगों ने जो पढ़ाई कराई है, उसमें इन्होंने ये निर्देश दिया था कि जब तेरे आत्मानुभूति का, आत्म छोड़ शरीर के वियोग का प्रसंग आए, तब तू प्रोफेसर को याद मत करना। समझ में आया? तेरे को जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है वो याद करना। तो उस समय में यदि हमको भी ना याद कर लेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। इतना वितरागता का ये है जैन दर्शन। और वहां कहीं अगर किसी ने उसको इन दोनों को भी याद करा दिया तो उसकी दुर्गति कराए, क्योंकि वो स्वर्ग में जाके 33 सागर आके फिर भटकेगा। अरे ये तो बहुत अलग, बहुत कलेजा चाहिए इसका विचार करने के लिए। ये उनको पकड़ता, वो कह रहे हम जो विषय दे रहे हैं उसको पकड़। कैसी अलग की बात है। क्या कह रहे हैं राकेश जी? 2 द्रव्यों के वेद ज्ञान की बात चल रही है। अब देखो सुनो जरा, 2 दिन तो हो गए पूरे, और अभी इतनी भूमिका एकदम सरल हो जाएगी गाथा। देखना जरा, गाथा देखना। जैसे आचार्य उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे शिल्पी यानी सोनी, कुंडल आदि एक कार्य करता है ना, परंतु वो उसके साथ तन्मय नहीं होता। कुंडल बना दिया, वो अलग पड़ा, सोनिया। अब क्या कहना आचार्य को? दूसरी बात, उसी प्रकार जीव भी पुण्य पापादि पुद्गल कर्म करता है। पुण्य पाप के परिणाम यानी 8 कर्म, ज्ञानावरणी दर्शनादि 8 कर्म, द्रव्य कर्म, इनको करता है, परंतु उसके साथ तन्मय नहीं होता है। 2 बात। उदाहरण सिद्धांत बताना है जीव को। जीव के साथ 8 कर्म बंधे हुए हैं और परिणाम भी हो रहे हैं, परंतु जीव इसके साथ तन्मय नहीं होता है। कैसे? जैसे कि सोनी आभूषण से तन्मय नहीं होता है। अब देखो आगे, वही शिल्पी, उसने कार्य करा तो बिना कारण के कार्य
होता नहीं, मन कोई ना कोई उसका साधन चाहिए, तो उसका साधन हथौड़ी, हथौड़ी आदि साधनों के द्वारा वो आभूषण को बनाता है, परंतु हथौड़े के साथ वो तन्मय नहीं होता है। दृष्टांत तो समझ में आ गया, अब सिद्धांत देखना। उसी प्रकार जीव मन वचन और काय ये 3 करणों के द्वारा कार्य को करता है। कौन सा कार्य करता है? 8 कर्म बांधने का, पर इसके साथ तन्मय नहीं होता है। मन वचन काय के साथ भी तन्मय नहीं। हाँ, सुनो जरा, सुनो शांति से। मन ये मनोवर्णा का बना हुआ है। वर्णा 22 तरह की होती है, भाषा वर्णा, मनोवर्णा, कर्माण वर्णा, तेजस वर्णा, 22 तरह की होती है। तो जो मन बना हुआ है ये मनोवर्णा का बना हुआ। मनोवर्णा पुद्गल होती है। वचन जो होती है, वचन ये भाषा वर्णा है, ये पुद्गल है। और काय शरीर ये स्पष्टी पुद्गल है, ये तीनों पुद्गल है। और ये मन वचन और काय, तो ये शरीर जो है, इस शरीर के अंदर असंख्यात प्रदेश में आत्मा मौजूद है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आश्रव के आने का कारण बता रहे हैं। ये जो जीव है इसके अंदर 3 काम होते हैं। एक तो ज्ञान होता है ना, एक विकल्प होता है ना, और विकल्प होने के साथ में जिस पदार्थ से संबंधित विकल्प हुआ उस विकल्प के संबंध में, उस विकल्प के साथ में आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। आत्मा के प्रदेशों के कंपन से कर्म बनते हैं, मन वचन काय से नहीं बनते हैं। पर मन वचन काय ये आत्मा के प्रदेशों के कंपन में निमित्त होता है। उनकी बात समझ में आ रही है? तो आत्मा के प्रदेशों का कंपन मन वचन काय के साथ में हुआ, इसलिए मन वचन काय से कर्मों का आना होता है। परंतु आत्मा न मन न वचन न काय रूप होता है, इसके साथ तन्मय नहीं होता है और कर्म बनते हैं। आपको समझ में आ रही है? सोनी हथौड़े रूप नहीं होता है, हथौड़े से तन्मय नहीं होता है। ऐसा जीव मन वचन काय के साथ तन्मय नहीं होता है और आश्रव आते हैं। आश्रव का काम है ना, 8 कर्मों के बांधने का काम चल रहा है। उधर सोनी का काम कार्य क्या था? आभूषण बना। जीव ने क्या कार्य करा कि ये 8 कर्म बांधे। तो 8 कर्म जिस साधन से बने उस साधन में नहीं होता है। कितनी सूक्ष्म बात है, इसको लगता है इतनी आसान तो है। अब देखो तीसरी बात, देखो मन वचन काय कर्मों को करता है, परंतु उसके साथ मन वचन काय तन्मय नहीं होता है। अब फिर तीसरा उदाहरण, जैसे शिल्पी, तीसरा वही शिल्पी कर्णों को ग्रहण करता है, माने वो हथौड़ी को हाथ से उठाता है, करता है, वो ग्रहण करता है, परंतु तन्मय नहीं होता है। ऐसा ये जीव मन वचन काय की क्रिया को करता है और उसके साथ तन्मय नहीं होता। उसी प्रकार जीव कर्णों को ग्रहण करता है, साधनों को ग्रहण करता है, 8 कर्म बांध रहा है ना, तो उन साधनों को ग्रहण करता है पर उसके साथ तन्मय नहीं होता है। 3 बात। अब चौथी, जैसे शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को, यानी उसने शिल्पी ने जो कुछ काम करा उसका जो पैसा मिला उसको भोगा, ऐसा ये भोगा तो परंतु वो उस भोग के साथ तन्मय नहीं होता है। ऐसा ही उसी प्रकार जीव पुण्य पापादि पुद्गल कर्म के फल, सुख और दुख यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता, इसको भोगता है, यानी अनुकूलता को भोगता है, प्रतिकूलता को भोगता है, पर तन्मय नहीं होता है। भाग्य सामने मिली उसके साथ। हाँ, शरीर हो मिला ना, शरीर मिला और भी मिले, नौकर मिले, इसके साथ तन्मय नहीं होता है। तो देखो निश्चय भी रख दिया, व्यवहार भी रख दिया, ये करता है ये भी सिद्ध कर दिया और तन्मय नहीं होता है वस्तु स्वरूप भी सिद्ध कर दिया। ये आचार्य की स्टाइल। ये करता है, सुनना जरा ध्यान से, ये करता है ये जगत की भाषा है, और तन्मय नहीं होता है जिनवाणी की भाषा है।
ये करता है ऐसा कहना ये व्यवहार है, वो तन्मय नहीं होता है, ये वस्तु स्वरूप है। कैसा गजब की बात है। आप तो एक बात बता दो कि वो सोनी, वो चाहे तन्मय हो या चाहे नहीं हो, आभूषण बनाता है कि नहीं, इतनी बात बताना क्या कहना है। डॉक्टर नहीं, भाई से प्रश्न है कि वो रोटी के साथ तन्मय हो कि नहीं हो, बस वो बनाती है कि नहीं, हमारे को क्या करना, हमको तो रोटी खाने से क्या है। अब यहाँ कह रहे हैं कि तन्मय हुए बगैर कार्य होते ही नहीं है, तो फिर उसने बनाया कैसे? नहीं बनाया ना, राग वाग को तो आग लगा दो, क्या सुनता है, क्या मालूम क्या सुनता है। कह तो दिया राग से तन्मय नहीं होता है। अगर राग से तन्मय हो जाएगा तो राग के नाश होने में जीव का नाश हो जाएगा। गजब है ना। राग से तन्मयता अभी सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, स्वभाव नहीं है वो। अज्ञानी जीव पर द्रव्य से तन्मय नहीं है, अपने अंदर होने वाले राग से तन्मय है, ये सिद्ध कर रहे हैं। पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि छोड़ रहे हैं और राग की कर्ता बुद्धि स्थापित कर रहे हैं, क्षणिक, क्योंकि उसका 8 कर्म बंध रहे हैं। पर ये वस्तु स्वरूप नहीं है। ऐसा समझने से मोक्ष मार्ग नहीं होएगा, मोक्ष मार्ग में एंट्री होने का चांस रहेगा। आपको समझ में आई? मोक्ष मार्ग में एंट्री तो राग कभी ज्ञाता हो जाएगा और ज्ञान से तन्मय हो जाएगा, तब मोक्ष मार्ग में एंट्री हो जाएगी। अभी मोक्ष मार्ग में एंट्री की तैयारी की क्लास चल रही है। आपको कोई समझ में आ रही है कि नहीं, क्या मतलब? जब ये ज्ञान के साथ तन्मय है तो सही, जानता नहीं है, तो जब ये ज्ञान के साथ तन्मय हो जाएगा तो राग के साथ की तन्मयता छूट जाएगी, और राग के साथ की तन्मयता छूटेगी और ज्ञान के साथ तन्मयता होगी तो मोक्ष मार्ग में एंट्री हो जाएगी। अब मोक्ष मार्ग में एंट्री होने के लिए बाधक क्या है कि वो राग की कर्ता बुद्धि है और पर की कर्ता बुद्धि है। तो पहले पर की कर्ता बुद्धि छूटे तो फिर राग की कर्ता बुद्धि की क्लास में एडमिशन हो इसका। इस सिस्टमेटिक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिनवाणी को पढ़ के भाषा तो सब सीख गया, यहाँ दिला मैं थोड़ी रहा था, खुद रोटी मैं थोड़ी बनाता हूँ, रोटी मैं नहीं बनाता हूँ, नहाता धोता मैं नहीं हूँ, कपड़े में थोड़ी खुद कल की क्रिया। ये तो गुरुदेव की कृपा से इतना बोलना सीख गया, समझता थोड़ी कुछ, क्योंकि उसका तो अंदर से मिथ्या दर्शन आवाज करता है, मेरे बगैर कैसे होगा, और दूसरा स्वर है उसका, राग के बगैर कैसे होएगा। यही तो मिथ्या की आवाज है। कैसी अद्भुत बात है, समझ में आ रही हो, इंटरेस्ट आ रहा हो तो बना आगे बढ़े। क्या करे राकेश, बहुत ही अलौकिक बात है। राग को इसने छाती से लगा रखा, तो ये कहता राग के बगैर कैसे होगा। देखो राग के बगैर कैसे होगा, इसके 2 अर्थ है। नंबर 1 कि तुमने उस पदार्थ के प्रणमन की, उसकी योग्यता की, सबको धज्जियां उड़ा दी तुमने। जिन्हें भगवान की वाणी उसमें ही आया था कि वो पदार्थ अपनी पर्याय को बदलने के लिए स्वतंत्र और सक्षम है, और तुम कह रहे हो कि उसको मेरे राग की अपेक्षा है। तो उसकी स्वतंत्रता का नाश किया तुमने, तो नाश हो तो नहीं सकता, तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट हुआ है। नहीं आ रही कोई समझ में? अरे कैसी अलौकिक बात, ये सब छुपे हुए पाप है, और ये 24 घंटे करता रहता है, इसको पता ही नहीं है। अपने घर के किसी मेंबर को अपन दवा खाने ले गए, दिखाने के लिए ले गए, बुजुर्ग था ले गए। अब ये बताओ कि आप उसको ले गए तो आप निमित्त होके उपादान, बोलो मुमुक्षु हो, जो निमित्त उपादान जानता उससे बात कर रहे हैं, जगत में तो पूछते ही नहीं है। हाँ सीमा बताएगी, आप निमित्त हो कि उपादान? निमित्त हो गए। और कोई बाद में कहेगा मेरे को तो पता था। अब देखो अपन ने माना ना, नहीं साहब देखो वो तो अपने उपादान से गया, हम तो खाली निमित्त थे,
अब निमित्त तो होते ही है ना काम ले जाने में, भले वो उसके उपादान से गए। अब जिनवाणी क्या कह रही है कि निमित्त तो उसको वहां पर विराजमान धर्म द्रव्य था। अभी मैं ऑप्शन दे देता तो होशियार है, तुमको इस समय जो धर्म द्रव्य याद क्यों नहीं आया, तो आप उसके क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाने में उसमें निमित्त धर्म द्रव्य ऑलरेडी था, और वो धर्म द्रव्य आपको भी ले गया वहां पे, समझ आया? तो दोनों को ले जाने में धर्म द्रव्य निमित्त था, और तुमने निमित्त का जवाबदारी अपने माथे पे ली। तो तुमने जो जिन्हें परमात्मा ने धर्म द्रव्य देखा था उसमें निमित्त जाने में आने में, वो भी गए अपने उपादान से, आप भी गए अपने उपादान से, और उसमें निमित्त धर्म द्रव्य था, और धर्म द्रव्य निमित्त था, तो आपने धर्म द्रव्य को तो लगाया एक तरफ, और निमित्त खुद बने। तो धर्म द्रव्य का अभाव अपने ज्ञान में करा, वस्तु में नहीं होता है। तो कितना बड़ा अपराध है, इसकी खबर है कि जिन्हें परमात्मा ने जो धर्म द्रव्य देखा था, हमने वही सारा काम अपने माथे ले लिया। आप निमित्त हो कि उपादान हो, आप उसको ले जाने में निमित्त हो, तो आपको ले जाने में कौन निमित्त है? नहीं है ये एक्सरसाइज अभी, अब इतना स्थूली समझ में नहीं आ रहा, कैसे कैसे बात है। एक बार तो खोपड़ी घूम जाए इसकी, धर्म द्रव्य को स्वीकार करे बगैर निमित्त बनना बंद करेगा ही नहीं है। निमित्त जिन्हें परमात्मा ने देखा है, धर्म द्रव्य जाने में निमित्त है और धर्म द्रव्य रुकने में निमित्त है। तुम काहे में निमित्त हो? तुम तो अपना कर्म बांधने में निमित्त हो, परिणाम कर रहे हो, कर्म बांध रहे आप। तुम जो है अपने आप को दुखी करने में निमित्त हो, विकल्प कर रहे हो ना, या भी सिद्ध कर रहे हो। अभी चार बात तो समझ में आई। ये चारों बातें जो जगत में देखी जाती है, उनको कुलकुंदाचार्य ने कहा कि ये सब लोक का व्यवहार है। अब हम इसका निषेध करते हैं 5वीं गाथा। इस प्रकार ये सब व्यवहार का मध्य, मैंने चारों का क्या हुआ, व्यवहार का अर्थ समझ लेना आज अच्छी तरह से। व्यवहार मने ऐसा नहीं है, व्यवहार मने ये बात जो हमने कही है ये विश्वास करने योग्य नहीं है, इसका नाम व्यवहार। व्यवहार का अर्थ है ऐसा नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं है उसका कि वो सोनी आभूषण व्यवहार से बनाता है और निश्चय से नहीं बनाता है। भाई रोटी व्यवहार से बनाती कि निश्चय से? कुमार घड़ा बनाता है व्यवहार से कि निश्चय से? अरे वो टेलर कपड़े सीता है वो निश्चय से कि व्यवहार से? अच्छा कपड़ा कटता है, कपड़े के 2 पीस हुए काटे पीटे, वो कैंची से कटता है कि टेलर से कटता है? आपको कैसा दिखता है? तो भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार ज्ञान देख रहा है, आपका सीख गया। जादुई चमत्कार है। एक पदार्थ को देखना सिखा रही जिनवाणी। एक कपड़े के उस जैसा एक कटने की 2 पीस होने की योग्यता हो तब वो कैंची निमित्त होती है, टेलर तो निमित्त भी नहीं होता है। वो टेलर जो है ना, वो तो अपने राग करने में और कर्म बांधने के कारण में क्या करता है उसका। कैसा दिखे जीव, कैसा चमत्कार है। ऐसा ये देखेगा क्योंकि जीव ज्ञान में तो देखना सीख जाएगा जगत को। ये ज्ञान उल्टा देखता है, उल्टा देखने से कषाय का जन्म होता है, सीधा देखने से आनंद का जन्म होता है। कैंची में कपड़े में कौन सा अभाव है? और कपड़े सीने में टेलर में कौन सा अभाव है? इतना फटाफट याद है। और कपड़ा बिगाड़ा किसने? रोटी में और बाई में कौन सा अभाव है? और रोटी में और तवे में कौन सा अभाव है? और रोटी में और चूल्हे गैस में कौन सा अभाव है? फिर रोटी कैसे बनी? बिगाड़ी किसने?
कि बाई ने और बहू ने बिगाड़े। कुछ देखने की बात समझ में आई क्या? ऐसा आचार्य ने उसके सारी चारों बातों का खंडन कर दिया। क्या? कि व्यवहार का मत है, मैंने ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है? वो वास्तविकता यह है कि निश्चय का वचन सुनो जो कि परिणाम विषय है। इन चारों का खंडन कर दिया। कितनी कठिन बात है यार। निश्चय और व्यवहार, देखो टाइम नहीं हो गया। आखिरी बात देखो, अद्भुत बात है, मन ही नहीं बनता इसमें। जितना चिंतन करो ना अमृत बरसता है, क्योंकि यही कर्ता बुद्धि को तोड़ने के मंत्र है। ये परद्रव्य की कर्ता बुद्धि इतनी खतरनाक है कि अपनी आत्मा की बात को विचारने का चांस भी नहीं देती है। ये खा जाती है सब। बेचारा जब देखो जब टेंशन में रहता है, कर कुछ नहीं सकता और टेंशन दुनिया भर का है। कि जो अपने परिणामों में कुछ नहीं कर सकता दुनिया में क्या कर सकता है? ये प्रश्न तो कर लो अपने से। तो अभी तो प्रश्न ये है कि खुद कुंदाचार्य से प्रश्न किया कि भाई ये व्यवहार जब है ऐसा, तो परिस्थिति का ज्ञान कराता है, इसकी जरूरत है ही नहीं। मोक्ष मार्ग में इसको कहते काय को आप? अगर ये नहीं कहते तो हमारे झगड़ा ही नहीं पड़ता इतना। तो कुंदाचार्य ने तो उसको जवाब दिया कि भाई व्यवहारिक को व्यवहार की भाषा में समझाते हैं, इसलिए हमको ये जो भाषा समझता है ना, उस भाषा को में इसको समझाते हैं। और हमको समझाना निश्चय है, वो समझाएंगे उसकी भाषा में, क्योंकि ये निश्चय की भाषा नहीं समझता है। बात समझ में आ रही? हम एक द्रव्याश्रित बात करेंगे तो बेचारा समझ नहीं पाएगा, और ये दो द्रव्याश्रित समझता तो हमको दो द्रव्य की भाषा में बात करना पड़ती है। इसका नाम व्यवहार है, पर हमको समझाना व्यवहार थोड़ी है, हमको तो निश्चय समझाना है। आपको समझ में आई क्या? जिन्हें परमात्मा ने कहे निश्चय और व्यवहार दोनों, पर जिन्हें परमात्मा ने ही व्यवहार के बारे में कहा है कि ये विश्वास करने योग्य नहीं है, वो छोड़ने योग्य है, और ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है, इसका श्रद्धा मत करना। नहीं आ रही बात समझ? जिन्हें भगवान नहीं कहा है तो फिर क्यों कहा? तभी जवाब दे दिया ना कुंदा से। भगवान से तो अपन कैसे पूछे, तो जवाब दे दिया। अब गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव को सुनने वाले भी है ना, बहुत बुद्धि से सुनना चाहिए उसको। बुद्धि से मैंने जो समझता है उसके सानिध्य में गुरुदेव ने क्या कहा है इसका अर्थ समझना चाहिए। गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने अपनी भाषा में क्या जवाब दिया कि व्यवहार का निरूपण व्यवहार का निषेध करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? व्यवहार की स्थापना व्यवहार का विसर्जन करने के लिए करी जाती है। 10 दिन नहीं भगवान विराजमान करते पर्यूषण में, अन्यमति के। अरे स्थापना करते कि नहीं? फिर 10 दिन बाद क्या करते हैं? तो अगर वो विसर्जन स्थापना नहीं करेंगे तो विसर्जन कैसे करेंगे? तो ऐसा ही पहले व्यवहार की स्थापना करी जाती है, फिर उसका विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन करने वो व्यवहार बताया इसलिए जाता है कि अब हम उसका निषेध करेंगे, और निश्चय से उसका निषेध करते हैं। व्यवहार से स्थापना करते हैं और निश्चय से निषेध करते हैं। मत करो स्थापना, तो तू समझ ही नहीं पाएगा। आई कि नहीं बात समझ? पहले ये चारों गाथा में व्यवहार की स्थापना कर दी और 5 में कह दिया सब व्यवहार है। मैंने ये बात विश्वास करने योग्य नहीं है। कोई कुमार घड़ा बनाता नहीं, कोई सोनी आभूषण बनाता नहीं है, कोई भाई रोटी बनाती नहीं, कोई टेलर बनाता नहीं है, कोई डॉक्टर से पेशेंट ठीक होता नहीं है। ये सब व्यवहार की बात है, कोई दम नहीं है इसमें। ये निषेध कर दिया इसमें। अब निश्चय की बात इंतजार करो, कल सुनाएंगे। अगली गाथा जो है 2 गाथा है, 54 और 55। महत्व की गाथा तो अभी आएगी।